नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को लेकर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह फंसा दिया है और ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को फंसाने के लिए इस समय पहुंच गए हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में लगातार ओम प्रकाश राजभर का पूरा परिवार, इनके पार्टी के पूरे कार्यकर्ता अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हो चुके हैं और कह रहे हैं राजभर कि इस आजमगढ़ को, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इसको गढ़ ही बना देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या वास्तव में ओम प्रकाश राजभर ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि अतरौलिया विधानसभा लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही है। संग्राम सिंह यादव 3 बार जीते लगातार, 2012, 17, 22 बड़े बड़े अंतरों से चुनाव जीत रहे हैं। उसके पहले उनके पिताजी लगातार यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर वास्तव में आजमगढ़, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उसको गढ़ ही बना देंगे? उसके बाद अब मसला आता है दोस्तों, आखिरकार राजभर किस मसले पर फंस रहे हैं? किसने इनको फंसा दिया है? प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल गुरुजी, इनको कहते हैं प्यार से लोग, इन्होंने कैसे फंसाया है? दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर को लेकर आप सब जानते हैं कि ये बार बार दावा करते हैं कि जो 86 एसडीएम की भर्ती हुई थी उसमें 56 यादव हो गए थे। और एक बार तो योगी जी ने भरी सदन में कह दिया था 56 में 86 यादव भर्ती कर दिए गए थे। एक केवल कोरी मनगढ़ंत बात है, इसका कोई डाटा नहीं उपलब्ध है, इसका कोई आंकड़ा नहीं उपलब्ध है। केवल और केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें उछाली गई। केवल और केवल इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए 2017 की बात हम कर रहे हैं। शमशान घाट वाला मुद्दा, कब्रिस्तान वाला मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ से उछाली गई और समाजवादी पार्टी के घर में उस समय लड़ाई भी चल रही थी अखिलेश यादव के परिवार में। उस मसले पर भी बीजेपी को ही कहा जाता है कि इन्होंने ही लड़ाई लगवाई थी। तो दोस्तों, इस मसले को लेकर के आपको मैं बताना चाहूंगा मामला क्या है। अब आप सब जानते हैं राजभर सपा से 2022 में लड़े थे, 18 सीटों पर समझौता हुआ था। कुछ सीटों पर सपा के प्रत्याशी थे, सिंबल उनका था, और कुछ सीटों पर उन्होंने अपना प्रत्याशी लाया था। और इनके तो कई प्रत्याशी ऐसे थे 20-20 हजार वोट पाए थे। मतलब बाहर से इंपोर्ट किए गए प्रत्याशी आए थे। कुशीनगर की खड्डा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सपा के प्रबल दावेदार थे, विजय प्रताप कुशवाहा, सपा ने टिकट नहीं दिया और ओम प्रकाश राजभर को दे दिया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पाई 20-21 हजार वोट और विजय प्रताप कुशवाहा समाजवादी पार्टी के नेता को जो वोट मिला दोस्तों, 2022 की बात मैं कर रहा हूं, 46,800 वोट मिला, लगभग 47,000 वोट आप मान लीजिए। ओवैसी की पार्टी को 17,000 मिल गया। ऐसा कैंडिडेट ओम प्रकाश राजभर लेकर आए, पता नहीं कहां से, कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया। संडीला विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनाव लड़ी सपा गठबंधन से, 20,000 वोट पाती है, 21,000 वोट पाती है, और वहीं पर बसपा 2 नंबर पे रही। तो कहने का मतलब इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, पता नहीं कहां से कैंडिडेट लाए थे। कई जगहों पर बुरी तरह से हार मिली, जब भी 6 विधायक जीते ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से। आज की स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी बढ़िया टिकट दे दे, बढ़िया व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को टिकट दे दे, ओम प्रकाश राजभर तुरंत चुनाव हार जाएंगे। अरे, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ थे, बुरी तरह से चुनाव हारी बीजेपी इसी जहूराबाद की सीट पर। बेदीराम, जिनको लेकर के तरह तरह की बातें आप सब जानते हैं। अभी एक महिला के साथ अभद्रता का आरोप इन पर लगा, वीडियो भी वायरल हुआ। अभी आप लोगों ने देखा होगा, नौकरी के नाम पर इनके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है। दूधराम विधायक हैं, अब्बास अंसारी विधायक हैं, जगदीश नारायण, हंसुराम, इनमें से अधिकतर विधायक जो है सब सपा के टच में, जो सब समाजवादी पार्टी की तरफ आने वाले समय में शामिल भी हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो गाजीपुर कह रहे थे कि हमारा जनाधार गाजीपुर में है, बलिया में है, बलिया में इनके बेटे चुनाव लड़े हार गए, वाराणसी में इनका जनाधार। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता यह है कि
कोई एक जनाधार चुनाव नहीं जिता सकता। पिछले दिनों से मैं आजमगढ़ गया था, वहां के लोगों ने कहा आप लड़ाकू प्रवृत्ति के नेता हैं, आप ही यहां सपा के गुंडों से हमें बचा सकते हैं, आप रहेंगे तो हम लोग खुलकर साथ देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बोला। ब्राह्मणों को लेकर के लगातार वो उसी ब्राह्मण को जब ये समाजवादी पार्टी के साथ थे तो अपमानित करने का काम किया, योगी को भीख मांगने की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे थे, मोदी को देश का सबसे बड़ा झूठा और अमित शाह को अपशब्दों से नवाजा इन्होंने, तमाम वीडियो वायरल है। दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनकी जो आबादी है पूर्वांचल की 15 जिलों में बताई जाती है, 15 से 20% टोटल आबादी का नहीं, ओबीसी आबादी, अति पिछड़ी की आबादी का। ये नहीं आप सोचिए कि पूरे का 15, 18, 20% बहुत होता है, ओबीसी का। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं गाजीपुर में राजभर है, मऊ में, आजमगढ़ में, बलिया में, जौनपुर में, अंबेडकर नगर में, देवरिया में, चंदौली में, वाराणसी में, बहराइच में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, गोरखपुर में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में राजभर है। क्या सब राजभर इनको वोट दे देंगे? नहीं, मतलब कि जहां राजभर कैंडिडेट सपा का रहेगा या भाजपा का रहेगा उसको भी वोट जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी गाजीपुर में जीती, मऊ में जीती, आजमगढ़ में जीती, बलिया में जीती, जौनपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया में मामूली अंतर से सपा हार गई, चंदौली में सपा जीती, बहराइच में मामूली अंतर से हार गई, श्रावस्ती में जीती, कुशीनगर में मामूली अंतर से हार गई, वो सोनभद्र और मिर्जापुर में मामूली अंतर से हार गई। तो जनाधरवा गया कहां इनका? तो अब इनको समाजवादी पार्टी ने फंसा दिया है। देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ी गई हैं और एमपी एमएलए कोर्ट ने परिवाद दाखिल करने का निर्देश दे दिया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से दाखिल परिवाद में सुनवाई हुई, जिस पर विशेष न्यायाधीश योगेश जैन ने परिवाद को विधिवत दर्ज करने के आदेश दे दिया। मतलब कि परिवाद दाखिल किया गया भाई। 86 में 56 एसडीएम का मामला क्या देख लीजिए। परिवाद में आरोप लगाया गया कि 28 दिसंबर 2025 को बलिया में मीडिया से बात के दौरान मंत्री ने 2012 से 17 के समाजवादी शासनकाल में एसडीएम नियुक्तियों को लेकर भ्रामक और असत्य बयान दिया। परिवादी का कहना है कि उक्त बयान से न केवल पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात हुआ है, बल्कि एक विशेष समुदाय के विरुद्ध सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया। परिवाद में यह भी कहा गया है कि संबंधित नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई थी और मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़े किसी भी आधिकारिक अभिलेख से मेल नहीं खाते। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 356, 356(2), 356(3), 352, 353 के अंतर्गत कार्यवाही करने की मांग की गई है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर कार्यवाही होती है तो इन सब धाराओं में 2 साल की सजा है। जब 2 साल की सजा है तो ओम प्रकाश राजभर को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसमें मुकदमा चला गया है और इस मसले को लेकर के अब ओम प्रकाश राजभर को लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अब विधायकी का चुनाव भी हो सकता है ना लड़ पाए। क्या जल्दी फैसला आएगा? अगर लेट आएगा फैसला तो लड़ेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लड़ेंगे। अब मतलब लेट आएगा तो लड़ेंगे, जल्दी आ जाएगा 2 साल की अगर सजा हो जाएगी तो इनकी सदस्यता पर भी खतरा है। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं। नमस्कार।